Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabh Bhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 4, Subject EVS 1, Lesson number 13, Directions and Maps. Directions means क्या? दिशा. और मैप मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं मानचित्र, और मराठी में हम उसे बोलते हैं मैप को नकाशा. ओके, कैन यू टेल? आपको बताना है. लुक एट दिस पिक्चर. अभी यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है हमें. क्या? देखो, ये डायरेक्शन है. ओके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये क्या है? डायरेक्शंस. और कुछ पिक्चर भी वहाँ पे आपको दिए हैं. यानी ईस्ट साइड में पिक्चर दिया है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कुछ चित्र दिया है, नॉर्थ में है, साउथ में है ना. ऐसे अलग अलग चित्र हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में. और इस पर हमें एक टेबल दिया है, उस टेबल को आपको कंप्लीट करना है. गेस विच पिक्चर इज इन विच डायरेक्शन एंड कंप्लीट द टेबल. मतलब कौन सा चित्र किस दिशा में है उसे आपको पहचानना है, और नीचे ये टेबल कंप्लीट करना है. उसके आगे अभी चित्र दिया है, उसके आगे कौन सी डायरेक्शन में वो चित्र है वो आपको लिखना है. डायरेक्शन यहाँ पे दिया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ओके, ये टेबल आपको कंप्लीट करना है. ओके, नेक्स्ट. नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. मतलब नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर देने हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है विच डायरेक्शन कुड यू गेस करेक्टली. किन चित्रों की दिशा तुमने खुद पहचान कर लिखी है. अभी यहाँ पे ये चित्र थे, उन चित्रों की दिशा आपने पहचानी है. तो किस चित्र की दिशा आपने पहचानी और किस चित्र की दिशा आपको समझ में ही नहीं आई, तो वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है. सेकंड है विच डायरेक्शन डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेस. मतलब किन चित्रों की दिशा आपको ढूंढते समय तुम्हें दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, ऐसा पूछा गया है. और नेक्स्ट है विच आर द मेन डायरेक्शन दैट यू लर्न लास्ट ईयर. मतलब पिछली कक्षा में तुमने कौन सी मुख्य दिशाएं सीखी थी. ओके, नेक्स्ट. कैन यू टेल? बताना है आपको. द पिक्चर्स ऑफ द माउंटेन, वेल, स्ट्रीट लैम्प एंड फोर्ट आर नॉट टूवर्ड्स the main direction. Find out between which two main direction they are located and write your answer in the table below. मतलब माउंटेन मतलब क्या? पहाड़ी. ओके, वेल कुआं, और स्ट्रीट लैम्प बल्ब का खंबा, और फोर्ट मतलब क्या? किला. ये जो चित्र है ये चित्र मुख्य दिशाओं में नहीं है. ओके, देखो यहाँ पे ये जो 4 चित्र है कौन कौन से देखे हमने? माउंटेन, स्ट्रीट लैम्प, फोर्ट और वेल. ये चित्र मुख्य दिशा में नहीं है. ओके, तो ये चित्र
कौन सी दो दिशाओं के मध्य है वह आपको खोजना है और नीचे इस टेबल में लिखना है। कौन सी दो दिशाओं के बीच में है वो लिखना है। अभी माउंटेन कौन सी दो दिशाओं के बीच में है, नॉर्थ एंड वेस्ट। देखो यहाँ पे माउंटेन कहाँ पे है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। ओके, अभी नेक्स्ट पूछा गया है हमें वेल कौन सी दिशाओं के बीच में है, तो वेस्ट साउथ। ओके, नेक्स्ट है फोर्ट ईस्ट नॉर्थ और स्ट्रीट लैम्प ईस्ट साउथ। ओके, ऐसा ये टेबल हमारा कंप्लीट होगा। ओके, मेनी थिंग्स लाई बिटवीन टू मेन डायरेक्शन। देखो दो मुख्य दिशाओं के मध्य में भी बहुत सी वस्तुएं हैं और टू डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच दे लाई यूज सब डायरेक्शंस। और इन वस्तुओं की दिशा निर्धारित करने के लिए उपदिशाओं का उपयोग, सब डायरेक्शंस मीन्स क्या, उपदिशाओं का उपयोग किया जाता है। कैन यू टेल, आपको बताना है। स्टडी द फॉलोइंग सर्कल ऑफ डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन केयरफुली। नीचे दी गई दिशाओं या उपदिशाओं के चक्र का अच्छी तरह से आपको स्टडी करना है, केयरफुली अध्ययन करना है। ओके, अभी यहाँ पे नीचे दिशाएं दी है आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ओके, चलो तो नोट द सब डायरेक्शन दैट लाई बिटवीन एवरी two adjacent main directions. You will find that the name of every subdirection begin either with north or south। मतलब प्रत्येक दो क्रमिक मुख्य दिशाओं के मध्य कौन सी उपदिशा है उसे अच्छी तरह समझो। मेन डायरेक्शन के बीच में कौन सी सब डायरेक्शन है वो आपको अच्छी तरह से समझना है। अब हमने इस लेसन में पहले जो चित्र देखा उसमें दिए गए चित्र कौन सी दिशा तथा उपदिशा में है। नाउ लुक एट द ऑब्जेक्ट गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द लेसन वंस अगेन, चेक योर आंसर एंड करेक्ट देम इफ नेसेसरी। मतलब आपको पहले वाले जो चित्र है उसे याद करना है और वो कौन सी दिशा में, ये दिशा में है या उपदिशा में है, वह अपनी नोटबुक में आपको उस टेबल को कंप्लीट करना है। ओके, ड्रॉ द डायग्राम शोविंग द डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन ऑन अ स्मॉल कार्ड। इट इज़ नोन एज द कंपास रोज। We will use this compass rose later in the lesson। मतलब किसी छोटे कागज पर आपको दिशाओं या उपदिशाओं का चक्र बनाना है और बाद में हम उसका उपयोग करने वाले हैं। ये आपको घर पे बनाना है। आया समझ में? अभी नेक्स्ट, do you know directions are always parallel to the ground? That is why a map must always be aligned to the local directions। देखो, क्या तुम जानते हो कि दिशाएं हमेशा ज़मीन के समांतर होती है। पैरेलल मतलब क्या, समांतर। That is why a map must always be aligned to local directions। मतलब इसलिए मैप को भी स्थानीय दिशाओं के अनुसार सदैव जमीन पर रखना चाहिए। दिस मेक इज ईजियर फॉर टू अंडरस्टैंड मैप एंड रीजन। मतलब इसके पश्चात क्या होता है, उसका वाचन, मैप का वाचन करना अचूक हो जाता है, अच्छे से आपको समझ में आता है, इसलिए उसे हमेशा ज़मीन पर रखना चाहिए मैप को। ओके, आपकी अगर आप मैप को ज़मीन पे रखेंगे तो आपको डायरेक्शन अच्छे से ध्यान में आ जाएंगे और
मैप भी अच्छे से समझ में आता है। यूज़ योर ब्रेन पावर। तो देखो थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे एक मैप दिया है हमें और महाराष्ट्र स्टेट का। ओके, यूज द कंपास रोज मेड अर्लियर टू रीड द मैप गिवन अबोव। तुमने जो दिशा चक्र बनाया है उसका उपयोग आपको इस मैप के लिए करना है। प्लेस द रोज ऑन बीड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर स्टडीड along the main direction and सब डायरेक्शंस। रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर अदर डिस्ट्रिक्ट। देखो दिशा चक्र को बीड जिले पर रखकर आपको प्लेस द रोज ऑन बीड एंड मेक अ लिस्ट, आपको लिस्ट करनी है कि कौन कौन से जिले किन मुख्य दिशाओं तथा उपदिशाओं में आते हैं। यह एक्टिविटी आपको करनी है। प्लेस द रोज एट द सेंटर ऑफ अवर स्टेट एंड नोट द डायरेक्शन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। मतलब दिशा चक्रों को अन्य जिलों पर रखकर आपको लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से जिले मुख्य दिशाओं के तथा उपदिशाओं के दिशाओं में आते हैं। ओके, राज्य के मध्य भाग में दिशा चक्रों को रखना है और अपने जिले का स्थान भी समझना है। प्लेस द रोज एट द सेंटर ऑफ आवर स्टेट एंड नोट द लोकेशन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। मतलब आपके खुद के ज़िले का स्थान भी आपको समझ लेना है। ओके, आया आपको समझ में यहाँ तक? ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।